के दोनों चंद्र बदन उजियारी और पर घूमे घर में कुंवारी दोनों। जरासंध की लड़कियां दोनों भाइयों भोजराज कंस पहुंच गया मगध में। जरासंध की सवाल लगी है परीक्षित जी। घोड़ा पे बैठ के कंस पहुंच गया। आवाज लगाई जरासंध के दरबार में, महाराज इधर देखो, हमें पहचान लिया? जरासंध कहने लगा हाँ। क्या पहचाना है? बोले आप मथुरा के राजा हो भोजराज कंस। कंस कहने लगा अभी नहीं पहचाना। मथुरा के राजा नहीं। मथुरा के राजा नहीं, अभी सही नहीं पहचाना तुमने। कंस कहने लगा मथुरा के भगवान भगवान भोजराज कंस। मैंने सुना है तुम्हारे घर में 2 लड़कियां जवान हैं, शादी के लायक है। जरासंध कहने लगा हाँ तुमने सही सुना है। कंस कहने लगा इसीलिए तो सही समय पे आया हूं, पूरी बात सुनो। तुम अपनी दोनों बेटियों की शादी हमसे कर दो। जरासंध आंखें निकाल के बोला सुनो मथुरा के कंस, भगवान हो तो मथुरा के हो, मगध के नहीं हो। हमारी बेटियों का विवाह ऐसे भाग करके चले आए, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? हमारे पास में कुबलिया पीड़ हाथी है और हमारे हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। शर्त के अनुसार
तुम्हें हमारे हाथी से युद्ध करना होगा। परीक्षित जी, अगर लड़के जीत गए तो शादी पक्की। जरासंध बोला, कंस अगर हमारे हाथी से लड़के जीत गए तो शादी पक्की, और मारे गए तो तुम जानो। कंस कहने लगा, कहां है हाथी? सभा के भाइयों, एक तरफ जरासंध के यहां मगध में खेतों में हाथी छुड़वाया गया, और दूसरी तरफ से कंस भागा। अरे हुआ क्या, होना क्या था? अरे कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई लड़ाई। हाथी में धर के मुक्का मारता है तो हाथी चिंगारे भरने लगा। जमीन पे गिरा लिया, सूंड पकड़ के कंस ने हाथी को धर के पटका। आवाज लगाई, जरासंध हार गया तुम्हारा हाथी। अगर और कोई बहादुर है तो उसे थोड़ी देर के लिए अखाड़े में भेजो, और अगर कोई नहीं है तो थोड़ी देर गद्दी से तुम ही नीचे उतर के आओ। जरासंध हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कंस मथुरा के भगवान समझ गए, समझ गए। मगध में महाराज कंस से हाथी सोए हारी। सोई हुई मजबूर जरासंध ने तई भमरिया। अरे
दोनों बेटियों से जरासंध कंस का विवाह करता है। अपनी बात में फंसना बहुत बड़ी भूल होती है। बात में फंस गया जरासंध।